हमारे लोगों को जो अस्पताल में मरने के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया है, हमें बाढ़ में डूबने के लिए मजबूर किया इन लोगों ने, हमें हमारा घर छोड़ने के लिए इन लोगों ने मजबूर किया है। अब मनीष कश्यप आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों ने हमारे साथ जो है क्या क्या किया है। घटना तो बहुत ही दुखद हुई। मनीष देख लीजिए, आज देखिए मेरी स्थिति क्या हो गई है, देख लीजिए आज देखिए। लेकिन ये मनीष कश्यप 2.0 जब बैक आएगा ना, बिहारी जो है अपना दर्द नहीं भूलेगा और बिहारी के दर्द के जो है तूफान में जो है इस बार आप लोग उड़ जाएंगे, ये मैं वादा करता हूं। मोदी जी एक बार बिहार के यूनिवर्सिटी और एक सदर अस्पताल में आ जाए, मनीष कश्यप 2025 का चुनाव नहीं लड़ेगा अगर मोदी जी ये काम कर देते हैं तो। मनीष कश्यप की जिंदगी बर्बाद करने वाले माननीय मनोज तिवारी जी मनीष कुमार के घर पहुंचे। हाँ, मैं मनीष कुमार की बात कर रहा हूं, मैं मनीष कश्यप की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों को ये लगेगा कि मनोज तिवारी जी मनीष कश्यप के घर आ गए। नहीं नहीं नहीं, अभी मनोज तिवारी जी मनीष कश्यप के घर क्यों आएंगे? जब मनीष कश्यप का नाम फिर से ऊंचा हो जाएगा, फिर से लगने लगेगा मनोज तिवारी जी को कि ये मनीष कश्यप बीजेपी का खेल बिगाड़ेगा, तब ना आएंगे। खैर, हम इस पर अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, मनोज तिवारी जी क्या बोले हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी वीडियो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें हमारे मनीष कश्यप जी अपने अंदर से रो रो कर वो दर्द दिखा रहे हैं। वो साफ साफ दिखा रहे हैं अपने फोन में कि एक समय जो मनीष कश्यप 10 लाख रुपए महीना यूट्यूब से कमाते थे, आज उनकी कमाई उन्होंने पहली बार कैमरे पर दिखाया है 1,83,000 रुपया उनको महीने का आ रहा है। जरा सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपया महीना आ रहा है और अभी 1,83,000 आ रहा है, मतलब समझिए लगभग 20%, 10 से 20% के बीच में आ रहा है, तो उनकी क्या परिस्थिति होगी। और यह परिस्थिति मनीष कश्यप ने खुद नहीं लाया है, बल्कि माननीय मनोज तिवारी भैया ने उनकी जिंदगी को ऐसे तहस नहस किया कि आज उनकी स्थिति देखिए खुद आप। रिग्रेट होता है बीजेपी ज्वाइन करने का? एकदम बिल्कुल अफसोस है। मेरे साथ धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ। एक गरीब परिवार से उभरने वाले लड़के के साथ इस प्रकार से हुआ। एक माँ के साथ जो है इन लोगों ने विश्वासघात किया है। अगर मोदी जी के माँ का सम्मान है, मनोज भैया के माँ का सम्मान है, संजय जायसवाल जी के माँ का सम्मान है, तो एक मनीष कश्यप के भी माँ का सम्मान होना चाहिए। और मेरे माँ के साथ इन लोगों ने धोखा क्यों किया, विश्वासघात क्यों किया? मेरे माँ को झांसे में लेके जो है, मेरी माँ को माँ बोल बोल के जो लड़का जो है चुनाव लड़ रहा था, उस लड़का को जो है इन लोगों ने परेशान किया और उसके बाद से उस लड़का को जो है शामिल किया पार्टी में और उस लड़के के साथ जो है इन लोगों ने विश्वासघात किया। तो हम बिहारी है, रास्ते में जो है आप लोग कितना हूं धोखा का पहाड़ खड़ा करेंगे ना, तो छेनी हथौड़ी लेके दशरथ मांझी जैसा तूड़िए देंगे। और इस बार तूरेंगे हम लोग और 100% तूरेंगे। आपने तो बीजेपी को फायदा पहुंचा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मनोज तिवारी की जीत में एक अहम भागीदार आप थे, क्योंकि जो वहां का वोट बैंक है वो आपसे प्रभावित था, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूं। आपको बीजेपी ने कुछ नहीं दिया बदले में, जबकि आपको सपने पूरी दुनिया को पता है कि मैंने पार्टी के लिए क्या किया और पार्टी ने मेरे लिए क्या किया। जो मनीष कश्यप महीने का 10 लाख रुपया से ज्यादा यूट्यूब पे कमाता था। बिल्कुल बिल्कुल, महीने का सफल यूट्यूबर थे आप। महीने का। आज मेरा रेवेन्यू देखिए, मैं पहली बार जो है इस चैनल पे बता रहा हूं, पहली बार 1,83,000 रुपया है रेवेन्यू मेरा यूट्यूब का। देखिए मैं दिखा रहा हूं, जो 10 लाख रुपया से ज्यादा कमाता था और आज 1,83,000 रुपया है। सिर्फ मैं अपने ऑफिस को चला नहीं पा रहा हूं। मैं क्या बताऊं, मैंने सब कुछ दिया इन लोगों को, सब कुछ। मैंने खून पसीना तन मन और धन दिया पार्टी को। कोई नेता साबित कर दे कि मेरे गाड़ी में जो है 1 लीटर तेल डलवाए हो। मनीष कश्यप पार्टी में शामिल होने से पहले 6 गाड़ी खरीदा था। लास्ट गाड़ी जो है मेरी जो है जब मैं जेल से निकला था उस समय खरीदा था। उसके बाद से मैंने कुछ नया नहीं किया, कुछ नया नहीं किया। पार्टी में शामिल होने से पहले स्कॉर्पियो से लेके सफारी से लेके फॉर्च्यूनर तक मेरे पास था। मैंने अपने दम पे किया था, यूट्यूब के दम पे किया हो या जैसे भी किया हो। अगर इन लोगों को लगता है मनीष कश्यप उदंड था तो मैं पहले ज्यादा उदंड था। बिल्कुल। अब तो मैं
शब्दों को जो है सही ढंग से रखता हूं, बातों को सही ढंग से रखता हूं। मनीष कश्यप अगर अनुशासनहीनता करता था तो पहले ज्यादा अनुशासनहीनता करता था। बिल्कुल। अब अपने लिए, अपने लोगों के लिए मनीष कश्यप नहीं लड़ेगा तो फिर किसके लिए लड़ेगा? बिहार की धरती पे मैं पैदा हुआ हूं और बिहारियों के लिए नहीं लड़ूं, बिहारियों का जान नहीं बचा पाऊं मैं, तो लानत है मेरी जिंदगी पे। मैं लड़ूंगा उस बिहार के लिए जिस धरती ने जो है मुझे जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त मिला, जिस धरती पे मैं लड़ूंगा। और देख लीजिए, आज देखिए मेरी स्थिति क्या हो गई है, देख लीजिए आज देखिए। लेकिन ये मनीष कश्यप 2.0 जब बैक आएगा ना, जब कम बैक करेगा ना, तो देख लीजिएगा आप लोगों को बदल के रख देगा। कोई नेता साबित कर दे, कोई नेता, एक नेता साबित कर दे कि मनीष कश्यप को 1 रुपया दिया गया है, कहीं भी किसी भी मंदिर मस्जिद में खड़ा होकर बोल दे कि 1 रुपया दिया है किसी ने। हम लोगों ने सब कुछ, तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ, मतलब सब कुछ मैंने पार्टी को दिया, सब कुछ। एक होटल तक नहीं लिया मैं चुनाव प्रचार में। कोई साबित कर दे। हरियाणा में चुनाव प्रचार किया हूं मैं, झारखंड में चुनाव प्रचार किया हूं मैं, जम्मू कश्मीर में जाकर वीडियो बनाया था, जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले वहां के आईआईटी को दिखाया था, वहां के एम्स को दिखाया था, वहां के आईआईएम को दिखाया था, वहां पे वंदे भारत ट्रेन को दिखाया था कि किस प्रकार से जम्मू का विकास हो रहा है, मैंने दिखाया था। और ऐसा नहीं कहूंगा कि जम्मू का विकास नहीं हुआ है और आज भी हो रहा है जम्मू का विकास। लेकिन नाराजगी बस ये है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती और बिहार के बारे में नहीं सोची जाती। तो किससे नाराज हैं? आप बताइए ना, मोदी जी जो है बुलेट ट्रेन दे रहे हैं अहमदाबाद से जो है और मुंबई के लिए। कौन सा ट्रेन दे रहे हैं? बुलेट ट्रेन, दुनिया का सबसे हाईटेक ट्रेन। 2 सेट आ रहा है जापान से और सूरत से जो है वो 12 स्टेशन के बीच में चलेगा। 2 सेट आ रहा है और हम लोगों को जनरल बोगी वाला अंत्योदय एक्सप्रेस दे रहे हैं। इसका भर भर के जो है मजदूर जो है सूरत में जाके कमाए। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि गुजरात के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। बिहार की जनता को आज भी नेताओं ने जाति के खेल में बांटा हुआ है। एकदम बिल्कुल, उन्हें चाहिए ही नहीं विकास, एकदम नहीं चाहिए हमें विकास। अब आप जैसी जनरेशन को चाहिए ना विकास। हमें विकास चाहिए। हमें गुमराह किया गया, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे गुमराह किया गया। अब हमें विकास चाहिए, हमें हमारे बच्चों का जीवन चाहिए, हमें हमारे बच्चों का भविष्य बचाना है, हमें हमारे यहाँ के बीमार लोगों का जो है सही से इलाज कराना है। आज बिहार में लोग कम बीमार हैं और अस्पतालें ज्यादा बीमार हो गई है। जितनी भी सरकारी अस्पतालें हैं वो सारा का सारा अस्पताल बीमार है। एक अस्पताल का नाम रख दे ये लोग, मैं चैलेंज करना चाहता हूं, सिंगल अस्पताल का नाम रख दे, सदर अस्पताल हो पूरे बिहार में। मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं कि एक अस्पताल का ये लोग नाम बता दे जिस अस्पताल में जो है मशीन पूरा है, डॉक्टर पूरे हैं, सपोर्ट स्टाफ पूरे हैं, टेक्निकल स्टाफ पूरे हैं और बजट उसका पूरा है। एक अस्पताल पूरे बिहार का नाम बता दे। पूरे बिहार में जो है 38 जिला में से एक अस्पताल का नाम बता दे। जो सरकार जो है पिछले 20 साल में एक अस्पताल को सही नहीं कर सकता है, उस सरकार को बदल देना चाहिए और बदल देंगे हम लोग, ये वादा करते हैं। इन लोगों ने जो है हमारे बच्चों को जान से मारा है, हमारे लोगों को जो है अस्पताल में मरने के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया है, हमें बाढ़ में डूबने के लिए मजबूर किया इन लोगों ने, हमें हमारा घर छोड़ने के लिए इन लोगों ने मजबूर किया है। अब मनीष कश्यप आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों ने हमारे साथ जो है क्या क्या किया है। मैं अपना दर्द भूल जाऊंगा, लेकिन एक बिहारी जो है अपना दर्द नहीं भूलेगा और बिहारी के दर्द के जो है तूफान में जो है इस बार आप लोग उड़ जाएंगे, ये मैं वादा करता हूं, वादा करता हूं। एक अस्पताल का नाम बता दे, मैं राजनीति नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह भी मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी एक बार बिहार के यूनिवर्सिटी और एक सदर अस्पताल में आ जाए। मनीष कश्यप 2025 का चुनाव नहीं लड़ेगा अगर मोदी जी एक काम कर देते हैं तो। बस नहीं लड़ूंगा मैं चुनाव, लेकिन मोदी जी एक बार बिहार के किसी भी सदर अस्पताल में आ जाए और किसी भी यूनिवर्सिटी में आ जाए। हिम्मत है बिहार के नेताओं? बुला सकते हो मोदी जी को एक अस्पताल में और एक यूनिवर्सिटी में? नहीं बुलाओगे क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को तुम लोगों ने चौपट कर दिया है और अब हम लोग नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, बिहार के हर घर से अब बाहुबली पैदा नहीं होता है। मनीष ने जो है यूट्यूबर पैदा कर दिया है बिहार के हर एक घर से, और ये यूट्यूबर जो है ना
तुम लोगों की सारी सच्चाई जो है दुनिया के सामने लाके रखेंगे, सारी सच्चाई। ये नहीं चाहिए मुझे इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए होता तो मैं एफआईआर जाके कर दिया होता। ठीक है, नहीं चाहिए मंगल पांडे जी, पीएमसीएच में मेरे साथ क्या हुआ, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। आप बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सकते हैं? है मत। सिवान से है आप, सिवान का सदर अस्पताल आपने ठीक किया है, वहां पे दवाएं एक्सपायर क्यों हो जा रही है? 40-40 लाख की दवाएं एक्सपायर क्यों हो जा रही है? गरीबों को नहीं दिया जा रहा और उसे फेंक क्यों दिया जा रहा है? बताइए, वो 40 लाख रुपया आपका था या गरीब जनता का था? उस 40 लाख रुपया से जो है ना, कम से कम 40 तो गरीब लोगों का जान बचाया जा सकता था ना, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। ये नाराजगी सिर्फ बिहार के नेताओं से है या डायरेक्ट मोदी को चैलेंज है? बिहार के नेताओं से, एकदम बिहार के नेताओं से। आपको लग रहा है कि मोदी तक बात पहुंची नहीं रही है? पहुंच रही है, टाइम टाइम मनीष कश्यप की आवाज मोदी जी तक पहुंच रही है। बिहार के नेता जो कर रहे हैं वो मोदी तक नहीं पहुंच रहा? नहीं, बिहार के नेता जो है ना, वो किसी भी चीज को मोदी जी तक पहुंचने नहीं देते हैं, रोक लेते हैं। जैसे मोदी जी आएंगे, 4 गो इधर से 4 गो इधर से खड़ा हो जाएगा, हाय देखिए ना मोदी जी, हाय किए, हाउ किए। मोदी जी कहेंगे कैसे माने? तो ये सब कहता है कि अरे आपके रैली में सबसे ज्यादा भीड़ कहां होता है? तो मोदी जी कहते हैं बिहार में। तो लोग खुश है तब है ना आपका रैली सुनने आते हैं। लोग दुखी रहेंगे तो काहे लगाएंगे? लोग आपको मानते हैं तभी ना आते हैं। विक्रमगंज की रैली में लोगों ने बता दिया कि मोदी जी हम दर्द में हैं और हमारा दर्द देखिए, और इसीलिए जो है ना लाल लाल कुर्सी का फोटो आ गया। खाली कुर्सी होगा? अब लाल लाल कुर्सी तो खाली ना हो सकता है। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मनीष कश्यप जैसा एक यूट्यूबर जो पहले से फेमस है, फिर बीजेपी का नेता जो बना, हालांकि अब आप छोड़ चुके हैं, मतलब आपके साथ पावर, पैसा, लोग सब हैं, आपकी नहीं सुनी गई तो किसकी सुनी जाएगी? आम आदमी की कैसे सुनी जाएगी? और ये बहुत चिंता का विषय है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी चौराहे पे खड़ा कर दीजिए आप लोग, नेताजी लोग, और बिना गार्ड का आप लोग खड़ा हो जाइए। देखते हैं कि जो है मनीष कश्यप के साथ ज्यादा लोग खड़े हैं कि आप लोगों के साथ ज्यादा लोग खड़े हैं। बिना गार्ड का जो है ना, बिना वो Y+, Z+, X+, ABCD+, बिना, हम पूरा बिहार में जो है बिना गार्ड का घूमते हैं, बिना बाउंसर का घूमते हैं, आगे भी घूमते रहेंगे। सबसे ज्यादा थ्रेट्स जो है हमको है, हमें पता है, ना जाने कितने लोग जो है मेरे पीछे पड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के लोग जो है मेरे साथ खड़े हैं और मैं बिहार के लोगों के लिए खड़ा हूं, और मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। बिहार के किसी भी कोने में बोल दीजिएगा कि आप बता दीजिएगा, 24 घंटा पहले बता दीजिएगा कि यहाँ पे जो है नेताजी आ रहे हैं और मनीष कश्यप आ रहे हैं, बता दीजिएगा लोग, और फिर देखते हैं कि बिहार के लोग किसके साथ ज्यादा खड़े हैं, कहीं भी बिहार के किसी भी कोने में। ठीक है, बहुत दूर नहीं जाते हैं, मनोज तिवारी पर आते हैं। मनोज तिवारी, जिनको आप बड़े भैया भी कहते हैं, आपकी माताजी भी उन्हें बड़ा बेटा मानती हैं, उनकी क्या रिएक्शन आया, उनका क्या प्रतिक्रिया है जब आपने बीजेपी छोड़ी है? जिस तरीके से आप अग्रेसिव मोड में हैं, उनका क्या रिएक्शन? उनको बहुत उनकी व्यस्तता बढ़ गई है आजकल। मेरे जैसे अनेकों लोगों के साथ जो है उनको इंसाफ करना है। मेरे जैसे अनेकों लोगों के साथ उन्होंने पहले भी इंसाफ किया है, आगे भी इंसाफ करना है, तो उनकी व्यस्तता बढ़ गई है। तो इस बीच में जो है शायद से वो मुझे भूल गए होंगे। भैया थे, आज भी भाई मानता हूँ और आगे भी भाई मान रहे हैं ना। उनकी तरफ से यही रिएक्शन है? मतलब एक फोन तो बनता था ना, वो फोन आया ना? अभी तक नहीं आया। डिस्चार्ज होने के 3-4 दिन बाद आया। जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया तो उसके 3-4 दिन बाद आया। आपकी मुलाकात हुई? आप पटना से इस वक्त नोएडा में है, दिल्ली में है, मुलाकात हुई आपकी? ना। चलिए अभी हम इस पर कुछ ज्यादा बोले, उससे पहले हमारे मनोज तिवारी जी जो बोल रहे हैं जरा सुनिए पहले। घटना तो बहुत ही दुखद हुई। मनीष कोहली उर्फ राहुल की जो हत्या हुई, तब भी मैं आया था। इस क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। चलिए, आपने जो सुना वो है मनोज तिवारी जी जो मनीष कश्यप को बर्बाद किए। ये बात में हम क्यों बोलते हैं, तो सबको पता है कि बर्बाद किए। चलिए दूसरी बात बताते हैं। दूसरी बात यह कि मनोज तिवारी जी पहुंचे हैं मनीष कुमार के घर। मनीष कुमार कौन, जान रहे हैं? नहीं जान रहे? देखिए, दिल्ली में 1 साल पहले एक घटना हुई थी जिसमें मनीष कुमार की हत्या हो गई थी, और मनोज तिवारी जी जो है मनीष कश्यप के घर नहीं पहुंच रहे हैं, जिनको 1 साल पहले वो बर्बाद कर दिए, और 1 साल बाद पहुंच रहे हैं उसके घर जिसकी हत्या पिछले साल हो गई थी।
अब वो मनीष कुमार को 10 लाख मुआवजा देने की बात भी किए हैं। खैर मनीष कश्यप पर अब आते हैं। मनोज तिवारी जी को छोड़िए, क्योंकि उनका तो अपना दिल्ली में चला गया, अब वो अपसेट हो गए, सांसद बन चुके, अब उनको लेना देना कुछ है नहीं। फिर कुछ दिन बाद जैसे मनीष कश्यप का हवा बिहार में बहेगा और फिर से लगने लगेगा मनोज तिवारी को कि मनीष कश्यप बीजेपी का खेल बिगाड़ देगा, देखिएगा फिर दौड़ के आएंगे और फिर मनीष कश्यप के साथ बुरा करेंगे। खैर इस बार मनीष कश्यप के साथ कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मनीष कश्यप ने जो कुछ भी कहा आप लोग सहमत है कि नहीं, आप लोग मनीष कश्यप के साथ है कि नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।